किसी जमाने में एक जंगल में 3 मित्र सांप, कछुआ और गधा रहते थे। इनमें से सांप का नाम सहस्त्र बुद्धि था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास 1000 बुद्धि है, जबकि कछुए का नाम सद्बुद्धि था और कछुआ सोचता था कि उसके अंदर 100 बुद्धि है, और गधे के पास एक बुद्धि होने के कारण उसका नाम एक बुद्धि था। इसे दोनों मूर्ख समझते थे और इसका हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन कछुआ और सांप आपस में बात कर रहे थे, तभी उनका मित्र गधा उनके पास दौड़ता हुआ आया और बोला, मित्रों, अभी मैं इस जंगल में आग की एक छोटी सी चिंगारी को अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। ये आग की छोटी सी चिंगारी कहीं पूरे जंगल में न फैल जाए, इसीलिए ये स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हमें कहीं और जाकर ही रहना चाहिए। सोचो, अगर विपत्ति आ जाए तो तुम क्या करोगे? दोनों गधे से ये कहने लगे, मित्र, मुझे किसी तरह की विपत्ति की चिंता ही नहीं है। सांप बोला, भले ही मेरे सामने कोई विपत्ति आ भी जाए, मेरे पास 1000 बुद्धि है। मैं अपनी 1000 बुद्धियां लगाकर अपनी जान बचाऊंगा। कछुआ बोला, मित्र, यदि कभी मुझ पर भी संकट आया तो मैं अपनी 100 बुद्धि से अपने प्राण बचा लूंगा, लेकिन हमें चिंता है अपने मित्र एक बुद्धि गधे की कि विपत्ति आने पर तुम एक बुद्धि से कैसे अपनी जान बचा पाओगे। कहते हैं कि बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन जो संकट आने से पहले उपाय कर लेते हैं वही वास्तव में बुद्धिमान होते हैं। कहा जाता है कि अगर इन चारों अर्थात कर्जा, शत्रु, रोग और अग्नि का समय रहते दमन ना किया जाए तो चारों घातक हो जाते हैं। मनुष्य को सदैव दूरदर्शी रहना चाहिए। जो व्यक्ति भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखकर कार्य करता है वो कभी भी संकट में नहीं पड़ता। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणाम पर विचार करना चाहिए। सहस्त्र बुद्धि सर्प को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था और उसने सोचा कि यदि भविष्य में कोई संकट भी आए तो वो कोई न कोई युक्ति अवश्य निकाल लेगा। 100 बुद्धि वाला कछुआ भी ऐसा ही सोचता था और इसीलिए उसे भी किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। तभी उसी दिन जंगल में आग फैल गई। आग को देखकर सहस्त्र बुद्धि सर्प अपनी 1000 बुद्धि को लेकर इधर उधर दौड़ाया। फिर सोचा कि क्यों ना किसी ऊंचे पेड़ के सबसे ऊपर के भाग पर जाकर बैठ जाऊं, आग वहां नहीं पहुंचेगी। सांप ने वैसा ही किया, वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग पर जाकर कुंडली मारकर बैठ गए। वहीं कछुए ने सोचा कि इस आग में मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। उसने भी अपनी बुद्धि घुमाई और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पास में ही पड़े गोबर के ढेर में घुसने का उसने फैसला किया। उसने सोचा कि यहाँ पास में ना कोई तालाब है ना कोई नदी है, ये गोबर भी गीला है, इसमें आग नहीं लगेगी। कछुए ने ऐसा ही किया और वो गोबर के ढेर में जा छिपा। अब बच गया गधा। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। उनके पास तो सैकड़ों और हजारों बुद्धि थी और इसीलिए उन्होंने खुद को बचा लिया, लेकिन मेरे पास एक ही बुद्धि है और वह है संकट को देखकर भाग जाना। ऐसा कहकर गधा भी वहां से भागा और भागते हुए जंगल से बाहर आ गया। इधर आग ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया था। 2-3 दिन में ही पूरा जंगल जलकर राख हो गया। जब जंगल की आग धीरे धीरे शांत हुई तो गधे ने सोचा कि अब उसे अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, देखें कि वो इस समय क्या कर रहे हैं। ये सोचकर एक बुद्धि गधा अपने मित्र से मिलने के लिए उसे स्थान पर गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सहस्त्र बुद्धि सांप वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग पर जलकर लटका हुआ है। इसके बाद जब उसकी नजर गोबर के ढेर पर गई तो उसने देखा कि कछुआ भी राख बन गया है। ये दृश्य देखकर गधे के मन में एक बात आई कि अच्छा हुआ मेरे पास एक ही बुद्धि थी, नहीं तो मेरा भी यही हाल होता। कहा जाता है कि कभी कभी ज्यादा बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि पर घमंड करते हुए बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमें कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की कही हुई अच्छी बातों को अनसुना करना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को अपने ऊपर बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है ना कि वह सब कुछ करने के योग्य है, उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तब वो आलसी हो जाता है। उसी खरगोश की तरह जो कछुए से हुई प्रतिस्पर्धा में कछुए से आगे निकलने के बाद आराम से सो जाता है, और निरंतर चलने वाला कछुआ नहीं सोता और आगे निकल जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग, गुरु, मित्र आदि सभी कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमें जहाँ से शिक्षा मिले ले लेनी चाहिए। हम सभी की जिंदगी में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें कदम कदम पर सही रास्ता दिखाते हैं। उसी तरह जानवर भी व्यक्ति को कई सीख देते हैं। इसी जानवर में एक जानवर है गधा। इन सभी में से सबसे सुस्त और आलसी माने जाने वाले जानवर गधे से भी बहुत कुछ सीखकर जीवन में आगे हम बढ़ सकते हैं। हालांकि गधे की तुलना सारी दुनिया मूर्ख होने से करती है। अगर कभी कोई गलती कर देता है तो अक्सर उसे ये कह दिया जाता है कि गधा है क्या। गधे को सिर्फ बोझ ढोने के लिए ही जाना जाता है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। गधे से सीखने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें पहला है आलस्य नहीं करना। गधे की जान इसलिए बची क्योंकि उसने आलस नहीं किया और वो लगातार जंगल से बाहर निकलने के लिए भागता रहा। ये गुण गधे में विशेष रूप से होते हैं और वो कभी भी आलस नहीं करता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि गधा ज्यादा थका होने पर भी बोझ ढोता रहता है। बोझ ढोने से वो कभी पीछे नहीं हटता। उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को भी आलस से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति आलस करेगा तो वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आलस्य ना करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए।
साथ ही साथ कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। जब भी आप गधे को किसी काम के लिए तैयार करते हैं तो वो हमेशा अपने काम के लिए तैयार रहता है। वह भी बिना रुके, बिना थके, बिना किसी बहस के काम करता है। गधा कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये काम ही नहीं करना, मुझे अभी आराम करने दो, आज मुझे नींद आ रही है, अब मुझे सोना है, आज मुझे काम नहीं करना। ये गुण गधे से हमें अवश्य सीखने चाहिए। जो लगातार प्रयास करते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ऐसे लोग ही सफलता के शिखर को छू सकते हैं। आलसी, निकम्मा, निठल्ले, कामचोर, इस तरह का व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल ही नहीं हो सकता है। दूसरा गुण, गधे से ये सीखना चाहिए जैसे एक गधा हर हाल में, हर मौसम में खुद को तैयार रखता है। सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात, वो कभी भी मौसम को देखकर काम नहीं करता। उसने हर मौसम के हिसाब से चलना सीख लिया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को भी गधे की तरह कभी भी मौसम की परवाह नहीं करनी चाहिए। बिना मौसम की परवाह किए मेहनत करते रहना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे सर्दी, गर्मी, बारिश, किसी भी मौसम की परवाह किए बिना मेहनत करते रहनी चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति मौसम की परवाह करेगा तो वो सफलता की सीढ़ियों में चढ़ने से पहले ही उतर जाएगा। इसके साथ ही हम यह नहीं जानते कि हमें किस समय किस स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। अगर हम अपने आप को एक जैसा बना लें तो याद रखें, आप दूसरी स्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में कभी गरीबी नहीं देखी, हमेशा खुशियों में पला बढ़ा, अगर उस पर कभी गरीबी आ जाए तो वह गरीबी से कैसे लड़ पाएगा। इसीलिए समय के अनुसार खुद को ढालना बहुत जरूरी है। दोस्तों, समय के हिसाब से आप खुद को तभी बदल सकते हैं जब आप उसके लिए पहले से ही तैयार हो। जो समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को नहीं बदलता वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इंसानों को परिस्थिति से कभी घबराना और हार नहीं माननी चाहिए। गधे से तीसरी सीख यह है कि वर्तमान में आपके पास जो भी रूखा सूखा है उसी में संतुष्ट रहें। जैसे गधा खाने के लिए अपने मालिक से कभी नहीं झगड़ता, मालिक उसे जो कुछ देता है उसी को खाकर वो संतुष्ट हो जाता है और पूरे उत्साह से अपना काम करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गधे की तरह ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जिस प्रकार गधे को कुछ भी दे दो वो संतुष्ट होकर खा लेता है, लेकिन आज के समय में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं है, जिसके कारण वो हमेशा दुखी ही रहता है। गरीब व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और अमीर और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। इस होड़ में वो खुद के साथ साथ परिवार को भी भूल जाता है। इसलिए व्यक्ति को जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना धैर्य के साथ काम करना चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि पड़ोसी इतना अच्छा कर रहा है, इतने अच्छे कपड़े पहन रहा है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने की इच्छा मत करो। वर्तमान स्थिति में जो है उसी में संतुष्ट रहो। देखा जाए तो लगभग सभी मनुष्यों के अंदर एक लालसा है जो कभी पूरी नहीं होती। एक चीज प्राप्त होने पर दूसरी की इच्छा होने लगती है। इसीलिए संतुष्ट रहें और खुश रहें।